परीक्षित की जन्म कथा। इस राजा परीक्षित ने जन्म देने से पहले ही मां के घर में प्रभु के दर्शन किए। क्योंकि शौनका ऋषि ने पूछा था ना, गुरु जी परीक्षित तो राजा था और रजोगुणी था, और राजा तो रजोगुणी होता है, क्योंकि भागवत जो है ये परमहंस की संगीता है। और सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत को सुनाई। तब आदरणीय सूत जी महाराज ने शौनका ऋषि को ये कथा सुनाई कि वो राजा रजोगुणी कैसा हो सकता है जिसने जन्म देने से पहले ही मां के गर्भ में प्रभु के दर्शन किए। और ये आपने कल परीक्षित जन्म कथा सुन रहे थे। परीक्षित भगवान कृष्ण ने पांडवों की माता कुंती को वर दिया, पांडवों को उपदेश देकर भीष्म पितामह के पास उपदेश दिलाया, कथा है। और भीष्म पितामह ने गोविंद जब भगवान पांडवों को लेकर गए तो भीष्म पितामह कहा, प्रभु अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं। तो भीष्म पितामह आपने उस समय प्राण त्यागे जब भगवान कृष्ण उनके सामने थे। भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा, पांडव रोने लगे। प्रभु ने कहा, रोनी ऐसे महापुरुष के जाने के बाद कीर्तन करो। पांडवों ने भीष्म पितामह के पूरे संस्कार किए और भगवान ने पांडवों को राजगद्दी पर बैठाकर द्वारका में चले गए। समय आने पर वही परीक्षित का जन्म होगा पुत्रा के गर्भ से। भगवान श्री कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण आए और उस बालक को देखा, और गोविंद को उस बालक ने देखा, अरे यही तो है जिसने मेरी मां के गर्भ में मेरे प्राण की रक्षा की थी। और कहते ऋषियों उसी का नाम प्रभु ने रखा था परीक्षित। वही राजा परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। जब पांडवों में चले गए तो पांडवों की बात बोले, ऋषियों यही परीक्षित का राज बड़ा अच्छा राज शासन चला, क्योंकि समय आने पर सबको जाना है। जब समय आएगा तो सबको एक एक करके सबको छोड़ना पड़ेगा। जैसे पांडवों के बाद परीक्षित का राज परीक्षित को मिली। और कहते हैं ऋषियों जब परीक्षित धर्मात्मा राजा धर्मात्मा था, ये संत महापुरुषों को भगवान का ही रूप मानता था। किसी संत के दर्शन हो जाते तो समझ लेता कि आज मुझे गोविंद के दर्शन हो गए। और परीक्षित के राज्य में बड़ा अच्छा राज्य शासन चल रहा है। प्रजा बड़ी सुखी। तो शौनका ऋषि ने पूछा, गुरु जी इतनी बात बोल रहे हैं, हमने सुना है कि ये राजा परीक्षित के बारे में, चलो ये तो आपने उनकी जन्म कथा सुना है, पर ये परीक्षित के बारे में हमने सुना है कि परीक्षित ने किसी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? आदरणीय सूत जी कहते हैं ऋषियों परीक्षित के राज्य में कलयुग आ गया था, और कलयुग में उसकी बुद्धि खराब कर दी। बोले महाराज कलयुग कब आया?
तो आदरणीय सूर्य कहते हैं ऋषियों, परीक्षित का बड़ा अच्छा राज शासन चल रहा था। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि आदि उम्र तो निकल गई और एक दिन उन्होंने क्या किया कि आपने पांडवों के खजाने चले गए, वहां प्रवेश किया। वहां पर बड़ा सुंदर चमक रहा वो मुकुट देखा और परीक्षित जी महाराज वो मुकुट पहन लिया। और मुकुट पहन के जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि सामने एक गाय और एक बैल एक जंगल में, एक पैर वाला एक बैल देखा, इसके 4 पैर तो बिल्कुल नहीं और एक पांव के ऊपर खड़ा है। परीक्षित उस दृश्य को देखा ही क्या कि बैल इसका एक पैर के ऊपर खड़ा है और साथ में एक गौ माता है, और जो गौ माता है वो रो रही है और उसके पीछे एक काला सा आदमी खड़ा है और गौ माता को वो मार रहा है। गाय रो रही है और गाय और बैल आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। और कहते ऋषि जानते हो ये गाय कौन थी और बैल कौन था? ये स्पष्ट कर दूं कि ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही तो बैल है। और जो गाय थी वो साक्षात धरती माता था। पृथ्वी तो भी गाय और धर्म तो भी बैल। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। और जो काला सा आदमी था कहते हैं कि ऋषियों को कलयुग था। गाय रो रही थी, धरती माता, गाय ने पूछा, धर्म ने पूछा माता जी क्यों रो रही? तो धरती माता कहने लगी मैं इसलिए रो रही हूँ ये पापी अब आ गया, कौन? कलयुग। धरती कहने लगी पहले मैं बड़ी सुखी थी, भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उस समय बड़े बड़े पापी थे, तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करते करते भगवान कृष्ण सब पापियों को भगवान ने मार दिया। और भगवान श्री कृष्ण बाद नहीं जब मेरी धरती पर करते थे मुझे बड़ा आनंद मिलता था। और धरती कहते हैं कि अब तो भगवान भी चलेंगे अपने परम धाम को। और जैसे भगवान अपने परम धाम को चले गए तो ये कलयुग आ गया। कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त लीला समाप्त करके अपने परम धाम को चले गए तो परीक्षित को राज सिंहासन मिला। उधर भगवान द्वारका में गए थे और वहीं पर घटना घटी और यदुवंशी को शाप मिल गया। क्या कथा में आगे सुनेंगे अंत में। तो यदुवंशियों द्वारा शाप मिल गया तो भगवान की अपने परम समस्त लीला समाप्त करके प्रभु अपने परम धाम को चले गए। और उस समय जो द्वारका सोने की द्वारका और समुद्र में डूब गई। देखो कैसे छोटा बुद्धि चुप करके और जैसे समुद्र में डूबी तो उस समय जो वापस खत्म हुआ। उसके बाद ही तो कलयुग शुरू हुआ। तो धरती कहती है जो गाय का रूप धारण किए कहती है भगवान चले गए और ये दुष्ट आ गया।
इसलिए मैं रो रही हूँ कि आने वाले समय को देखते कि आने वाला समय कैसा होगा, बड़े पाप होंगे, अत्याचार होंगे, और ऐसे से पाप होंगे कि उन पापों को देखकर रो रही हूँ। क्योंकि धरती कहते हैं मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ पर पाप नहीं। और सज्जनों आज ऐसे अभी बार बार जो है कभी भूकंप आ रहा है, कभी क्या होता है, ये सब पाप ही है। परीक्षा ने देखा कि क्या मेरे राज्य में तो लोग गौ माता को पूछते हैं, पर ये गौ माता को कौन मारता है? क्योंकि गायों विश्व से माता, गौ हमारे विश्व की माता है। पिता एक पर आज गौ माता की दशा देखी, सड़कों में देखी गौ गाय माता लिफाफे खा रही, दो लिफाफे में बाहर फेंकते हैं, कचरा डालते हैं, पता नहीं कभी सब्जी कुछ डाल देते हैं, बदल रहे लिफाफे को देखते हैं, लिफाफे में खा लेते, भूख लगी। और इतनी बुरी दशा है सज्जनों हमारे समाज में, गौ माता जो है खाना दो, इधर लाई हो साथ में खाना। लोग उसी गौ माता की सेवा करते हैं जो दूध देती है, जो दूध नहीं देती वो घर से निकल बार-बार मत जाना, वो पीछे वाले दो तो कहते हैं गौ माता, तो फिर माता को ऐसे घर से निकालना। ये वाले डांटे हैं, इधर ये वाले डांटे हैं, मैं डांटा ना वो देखो आज कुछ दिन 15-20 दिन पहले हम पंजाब में जा रहा था, तो रास्ते में मुझे पता चला गढ़वाल पुलिस स्टेशन, मुझे किसने बताया हमारा यहाँ पर गढ़वाल पुलिस स्टेशन है, सांबा से आगे, वहाँ पर पुलिस वालों ने रात को जब नाका लगाते हैं तो वहाँ पर करीब 250-300 गौ माताएं हैं जिनको उन्होंने बचाया है, पर उनकी खाने की व्यवस्था कोई नहीं है। वहाँ पर तो कुछ लोग आते हैं, पर गौ माताएं हैं 250-300 से ऊपर। तो मैं भी जा रहा था पंजाब में, मैं भी माता जी सत्य दान दया और पवित्रता, और सतयुग खत्म होगा तो त्रेता युग आया, 3 चल रहेंगे धर्म। त्रेता खत्म हुआ द्वापर आया, 2 रहेंगे, द्वापर खत्म हुआ तो कलयुग आ गया, और कलयुग में धर्म का तो एक ही जन्म बचा है। तो कहते हैं माता जी किसी दोष हो सकता हमारे कर्म का खेल, कर्म प्रधान विश्व रचिला था, जो जस करे ही तो तस फल पाता। कर्म प्रधान राजा परीक्षित ने जब देखा बोले माता आप कौन हैं और आपको ये कौन कष्ट दे रहा है, क्योंकि मेरे राज्य में तो कोई गौ माता को कोई ना गौ मारता, कौन हो? जब उस काले से आदमी को पूछा, कल जो देखा ये तो परीक्षित है, गाय माता को कहा माता आप कौन हैं, और मैं तब से देख रहा हूँ कि आप लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। माता ने कहा कि देखिए राजन मैं धरती माता हूँ, और ये संत महापुरुषों से सुना था सत्संग में, संत कहते थे कलयुग आ गया है, और आज तो मैंने इसे देख लिया। परीक्षित ने कहा अभी तक तो तुम चोरी चोरी है चुपके चुपके बात करते थे, पर आज तो सामने मैंने देख लिया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने क्या अब मैं समय पर करती हूँ, अब मेरा और आपका साथ नहीं था उसी समय।
परीक्षित ने राजपाट घर वंश सब कुछ त्याग दिया और नंगे पांव सजनों कुछ भी साथ नहीं दिया और मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए है घर गृहस्थी राजपाट सब त्याग दिया। और हम लोग को मुक्ति पाने के लिए कभी तीर्थों में भी जाते हैं और तीर्थों में जाना हो तो हमें व्यवस्था चाहिए, अच्छी से अच्छी जबरदस्त व्यवस्था होना चाहिए, रहने के लिए अच्छा रूम होना चाहिए, अटैच बाथरूम होना चाहिए, पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जाने से मुक्ति के लिए मेरी प्रार्थना है कि अथा प्रशांत सिद्धम योगिना परमां गुरु पुरुषस्य कार्य प्रियमानस्य कहते हैं सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने कौन सा प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति मुक्ति का क्या उपाय है? क्या प्रश्न किया? जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय है। अब जल्दी किसे मरना है? परीक्षित, क्योंकि परीक्षित के पास सबसे कम समय है परीक्षित के पास। और परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि थोड़े समय में मुक्ति का उपाय क्या है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का उपाय क्या है? और सुखदेव जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, वाह राजन ने क्या सुंदर प्रश्न किया है। और देखिए परीक्षित चाहते सज्जनों प्रश्न ये भी कर सकते थे कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, मुझे शाप मिला है, मुझे ऋषि के माने मेरी मृत्यु होने वाली है, आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता।